जिम्मेदार खेत में काम लाग रहा था और वो काम का दोस्ता मारे और उसी की दो मुकान मारे ऊपर का उसी भरिया काम का दोस्ता मारे उसी की दो मुकान मारे इस चिट्टे पर एक बंदर बंद रही। इस बंदर ने सोची भाई ये चीज है इसमें कि मैंने कसूती ताकत है ये चीज क्या आया है और इसे उसी मारते एक और खड़खड़े रहा तो तुमने पहले भी पतला लोग ना ठारा है बड़ा है इसमें सिस्टम बड़ा है हटा दिया अब इतना चीज दो आ जाओ भाई किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। कौन सा काम भाई? आ जाओ भाई सुनारिया काम है भाई। अच्छा आ जाओ कहाँ पहुँचोगे भाई टिकरी बॉर्डर पे किसान भाई आई जल्दा मिलकर भाई जरा बनाए रखो भाई। जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद बोलो किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद भाईचारा जिंदाबाद भाईचारा जिंदाबाद भाईचारा जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद। राम राम जी। तो 3 घंटे आज सफल रहेगा बंद? बिल्कुल सफल रहेगा जी। क्या प्रयोजन है इसका? ये प्रयोजन जो काला कानून वापस नहीं लिएगा इसके बारे में जो भी हमारे ऊपर किसान नेताओं के आदेश हुए कि हमारा 12 बजे से 3 बजे तक हर हिंदुस्तान के अंदर बंद का आह्वान किया गया और उसका पालन करते हुए हमने ये 12 बजे जो रोड बंद करने का काम किया। और इसमें इतना है कोई एम्बुलेंस हो कोई मरगत का हो कोई इमरजेंसी ऐसी आई उसमें 1-2 गाड़ी तो हमें जानी दी एम्बुलेंस वगैरह, नहीं तो हमारा पूरा शांतिपूर्वक जाम है। और किसी को हताश करने के लिए हम नहीं बैठे, हम अपने कानून वापस कराने के लिए बैठे हैं और शांतिपूर्वक बैठे हैं और शांतिपूर्वक ही आशा करते हैं कि सभी जगह शांतिपूर्वक ही ये धरना चलता रहे। जो किसान तो अपना साधन लेके आते हैं उनके लिए किसान यहाँ कोई इतना वो नहीं, एक गन्ने का ट्रैक्टर आया है, बाकी सारे बंद है बिल्कुल। कहीं भी हर जगह शांतिपूर्वक बैठे और कोई आवाज आई नहीं। सिर्फ 5-7 गाड़ी आई है और वो शांतिपूर्वक खड़े हैं, उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था कर रखी है और शांतिपूर्वक बैठे हैं। और जिसमें आपने देखा होगा आपके ये चाय पानी का प्रबंध है, कोई भी आए ये भाई एहसास ना हो कि हम यहाँ 3 घंटे बेकार में बैठ के या हम तकलीफ हुई। किसान भाइयों के लिए खास संदेश छोड़ना चाहेंगे? किसान भाइयों के लिए यही संदेश है कि हम जिस प्रपोजल के ऊपर बैठे हैं आज 2.5 महीने होने जा रहे हैं और 2.5 महीने में हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, इसलिए उस हासिल करने के लिए एकजुट होके बीच में 26 जनवरी ने जो सरकार का हुआ वो सरकार ही जिम्मेवार है उस बात की, लेकिन किसान ने किसी ने अब आपने आज तक पे सोशल मीडिया पर दिखा भी दिया उन्होंने कि जितने भी कंप्यूटर में आई
जितनी भी लैब आई, अब कोई किसान नहीं मिला उसमें, कोई भी किसान नहीं किसान कोई उपद्रवी है, नहीं कोई देशद्रोही है। किसान सिर्फ एक अन्नदाता है, इस देश का पेट भरने वाला है, और उसी के तहत आज़ादी का जो धर्म फैला रखा ना, वो बिल्कुल गलत है। किसान अपनी जगह पर सुख और प्यार से, स्नेह से और भाईचारे से बैठा हुआ है, और भाईचारे से बैठा रहेगा, और तब तक बैठा रहेगा तब तक ये कानून वापस ना हो। क्या लगता है, उम्मीद है कुछ वापस? उम्मीद है, आज नहीं तो कल उम्मीद के ऊपर तो टिका हुआ है। और सरकार से भी हम ऊपरले सभी मंत्रियों से, एमपीओ से, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं श्री मोदी जी, उनसे भी आग्रह करते हैं कि इसको वापस ले और किसानों का धरना शांतिपूर्वक उठाए। गिरफ्तारी हुई है उनके बारे में, गिरफ्तारी हुई है गांव के लड़कों की, दो की, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे आप भाई, किस दोष में उन्हें गिरफ्तार किया गया और कब किया गया? ऐसा भाई साहब, जो दो लड़कों की गिरफ्तारी हुई है, एक अजय और एक श्रवण, कल अखबार न्यूज़पेपर में भी आया था, संयुक्त किसान मोर्चा ने उनके नाम भी दिए थे। हमारे वो बच्चे 26 की परेड में शामिल होने के लिए गए थे, शांतिपूर्ण तरीके से 26 की परेड में शामिल हो रहे थे। हमारा ये जो टिकरी बॉर्डर का रूट था, ये पीरागढ़ी तक का रूट था, तो उनको नांगलोई से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, और वो बच्चे, उन बच्चों को वहाँ से ज़बरदस्ती उठाया गया। तो मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद मानते हैं, आपके गांव के मुख्यमंत्री, तो कभी उनको ये नोटिस में कराया आपने किसान तंग है? ये तो मुख्यमंत्री जी को तो बार बार कह चुके हैं, और अब पूरे देश की मीडिया के, पूरा देश का किसान इस बात के लिए जब परेशान है, तो मुख्यमंत्री को तो खुद सोचनी चाहिए। वो वैसे तो कहते हैं कि मैं किसान हूँ, मैंने खेती की है, और जब किसानों पर खुद मुख्यमंत्री जी लाठीचार्ज करते हैं पीपड़ी में, तो इसीलिए इनको, अगर किसानों की इतनी हमदर्दी है तो मुख्यमंत्री जी का फर्ज बनता है, अगर वो किसान के घर पैदा हुए हैं, तो उनका फर्ज बनता है कि केंद्र की सरकार पर हरियाणा सरकार दबाव बनाए। आपके गांव के तो क्या कहेंगे इसके बारे में? हम तो मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी, अभी समय बहुत है, केंद्र की सरकार पर दबाव बनाएं, और जो ये 3 काले कानून हैं, इनको वापस लेने के लिए मतलब कोई ना कोई ठोस कदम उठाएं, ताकि इस देश का किसान सुख दो और भविष्य में आपको कोई मतलब पब्लिक की विरोध का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए लगा रखा, इसलिए भाई किसानों को उसमें ले रखा है। ऊपर से हमारा आदेश आया था कि भाई 12 बजे से लेके 3 बजे तक किसानों के विरोध में हम अपना जाम लगाएंगे, और विरोध हमारा हमेशा भी जारी रहेगा। अगर किसान हमारे को ऊपर से खबर आएगी कि भाई रोड जाम करने हैं या और कुछ टोल टैक्स करने हैं फ्री, तो उस समर्थन को हम साथ देंगे, निंदाना गाँव पूरा। तो डकैत जी बढ़िया काम करे किसानों के। डकैत जी बिल्कुल आत्मा से बिल्कुल किसानों को लग चुके हैं, और काले कानून को डकैत जी वापस करवाएंगे। तो इसकी एक आवाज पे तैयार है किसान बिल्कुल मर मिटने के लिए तैयार हैं, और सारा अपना हरियाणा बिल्कुल किसान डकैत के पीछे लग चुका है, और अपनी जगह जगह डकैत अपनी रैली भी कर रहा है, और हम उसके साथ हैं। राम राम जी। ठीक है जी, ठीक है, बढ़िया जी। कहाँ से आ रहे हो? दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा, क्या ले रहे हो? दिल्ली करने पे जा रहे हैं, काले दूध और राशन लेके जा रहे हैं। दूध हमारे गांव के आदमी सब लोग उनके लिए दूध लेके जा रहे हैं और राशन लेके जा रहे हैं। अच्छा, कितना सामान है? सामान है हमारे पास 80 लीटर दूध है जी। अच्छा, और कुछ सामान? और सामान कुछ नहीं है जी, बस। और तो सारा हमारे पास पूरा राशन पानी वहाँ ऑलरेडी पहले पहुँचा हुआ है जी। कितने दिन से लगातार जा रहे हो? कम से कम जा रहे हैं जी, 1.5-2 महीने से जा रहे हैं। अच्छा, और हर 15 दिन बाद हमारे गाँव के हर 15 आदमी जाते हैं, हर हफ्ते बाद। पंजाब से ही हो आप? हाँ, पंजाब से, बठिंडा से। बठिंडा से? हाँ जी, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे सरकार को अपनी तरफ से? काले कानून वापस करिए, वापस करो जी, किसानों का मसला हल करो। क्या है? जो काले कानून सरकार ने बनाए हैं किसानों के प्रति बड़े कराने को नफा देने के लिए, तो वो रद्द होने चाहिए, किसानों की बात सुननी चाहिए सरकार को। ठीक।
ट्रैक्टर आ रहा है हटाओ भैया ट्रैक्टर आइए हमारे यहाँ धक्का स्टार्ट तो करने की जरूरत है। हम एक मिनट भाई लिया भाई ना डाऊं मत चला क्या करूँ भैया रोको रोको जो आ रहा इनके पक्का उसका काम आ रहा था क्या करूँ भैया रोको रोको जो आ रहा इनके पक्का उसका काम आ रहा था एक और खड़खड़ेगा तो भी पसला लोग ना ठहरे बड़ा है इसमें सिस्टम बड़ा हटा दिया अरे तो दो टैक्सी